खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये मंसूबा ये भी है कि कुछ ही अरसे में सारी वक्फ इमलाक को गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट कर दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए। ये बिल अगर पास हो गया और इम्प्लीमेंट हो गया तो आप यकीन मानिए कि 1 साल के अंदर अंदर आपके पास पूरे मुल्क में सिर्फ चंद हजार वक्फ ही बचेंगे, बाकी सब के सब या तो मुतनाज़ा करार दे दिए जाएंगे या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी करार दे दी जाएगी। तो इस वक्त आपका बहुत बड़ा इम्तहान है। आप एक ऐसे मरहले पे खड़े हैं जहां पर आपको ये साबित करना है कि आप जिंदा कौम हैं और अपने इमलाक को बचाने के लिए अहल हैं और तैयार हैं उसके लिए। अगर हम ये मान लें कि ये बिल पास हो गया और लागू हो गया, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ जिम्मेदारान कह रहे हैं, एलानिया कह रहे हैं कि हम आने वाले सेशन में इस बिल को पास करा दें। वो ये कह के न सिर्फ ज्वाइंट कमेटी की तौहीन कर रहे हैं, बल्कि वो ये भी मैसेज दे रहे हैं कि ज्वाइंट कमेटी की भी वो परवाह नहीं करते, वो हमारी भी परवाह नहीं करते और वो ये प्रॉपर्टीज वक्त की सब छीन के ही मानेंगे। ये एलानिया कह रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अभी तक तो हमने जो कुछ भी किया, हमारे ऊपर एक के बाद एक मजालिम होते रहे, ऑनस्लॉट्स होते रहे, हमले होते रहे और हम चुपचाप उसको बर्दाश्त करते रहे। अब आपको फैसला करना है कि आप ऐसे ही बर्दाश्त करते रहेंगे या कभी खड़े होकर अपने हक के लिए मज़ाहमत करना सीखेंगे, आंदोलन करना सीखेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। तो अब आपके लिए एक मौका है। मौका यह है कि अब आपको सोचना है कि ये बिल पास हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे। आपको तहरीक चलाना पड़ेगी उसके लिए। तहरीक 2 तरह की हो सकती है। एक तो हम अदलिया से रुजू करें, जुडिशरी में जाएं, भले ही हमें वहां से इंसाफ मिलने की 100% उम्मीद ना हो, लेकिन जितने भी % उम्मीद है हमें इंसाफ मिलने की, हम उस रास्ते को अपनाएं जरूर। लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं कि हम तब तक अपनी तहरीक चलाएंगे जब तक कि हम अपने हुकूक की बाजियाबी और हुसूलियाबी नहीं कर लेते। लेकिन इसके साथ एक और सवाल पैदा होता है कि क्या हम इसके अहल हैं, इस लायक हैं, क्या हमें वो सलाहियत है कि कोई भी तहरीक हम कामयाबी के साथ चला सकें। हमें थोड़ा मुहासबा करना होगा। आप यकीन मानिए कि ये तहरीक आपकी लंबी तहरीक होने जा रही है। चंद दिनों में फैसला नहीं होगा, बहुत लंबी तहरीक चलाना पड़ेगी और इस तहरीक को चलाने के लिए आपको बहुत समझदार, दूरंदेश, जिम्मेदार लोग चाहिए। ये तहरीक आप मान के चलिए कि कम से कम आपको 5 साल चलाना पड़ेगी और हो सकता है कि आपको इसमें कुर्बानियां भी देना पड़े। तो ये लड़ाई हमारी कोई आसान लड़ाई नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई होने जा रही है। मेरी गुजारिश यही है आप सब लोगों से कि पहले तो इस बिल को पूरा का पूरा मुस्तरद कीजिए, रिजेक्ट कीजिए, अपनी तरफ से मैसेज दीजिए, ठोस मैसेज। किसी तरह की आपसी उस तरह के डिफरेंसेस वाला मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम बटे हुए हैं। और दूसरे, आगे की लड़ाई के लिए तैयार होना शुरू करिए और तैयार होने का दिन आज है। ये नहीं कि अब हम सोचेंगे तब हम तैयार होंगे, तब हम शुरू करेंगे। ये हमें आज से शुरू करना होगा। तैयारी, उसकी स्ट्रेटेजी बनाना होगी कि आखिर हमारी ये जो लड़ाई लंबी होने जा रही है, ये हम लड़ेंगे कैसे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं यही गुजारिश करूंगा आप सब हजरात से कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। शुक्रिया।